ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 5 प्रदेशों में जो चुनाव हो रहे हैं उन पर अंतिम गणना तभी सिद्ध होती है जब इलेक्शन किस डेट में होंगे और इलेक्शन किस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब तो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और यहाँ पर फाइनल प्रेडिक्शन मैं देने जा रहा हूँ और लॉजिकली भी बताऊँगा कि क्यों जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सही हो सकती है। आप उसको चेक कर सकते हैं। जो अभी चुनाव होने वाले हैं, अलग अलग डेट में चुनाव होंगे 7 चरणों में। आज की जो मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश के लिए बात करूँगा। इसी तरीके से बाकी जगह जो चुनाव हो रहे हैं उनके लिए एक एक दिन में एक एक वीडियो मैं पोस्ट कर पाऊँगा, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो को पोस्ट कर पाऊँगा। पूरा जब तक एनालिसिस नहीं होगा तब तक प्रेडिक्शन जो होगा उसमें एरर आ सकती है। लेकिन अब मैं जो प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ इसको आप भली भांति पूरा नोट कर लीजिएगा। और 10 मार्च को मैं मिलूँगा आप लोगों से। 10 मार्च को मैं लाइव रहूँगा और जो भविष्यवाणी है मेरी सत्य हो के रहेगी। और इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत मेरी इस भविष्यवाणी को ख़त्म नहीं कर सकती। और इन केस भविष्यवाणी गलत होता है तो राजनीतिक प्रेडिक्शन मैं नहीं दूंगा, पहले भी बता चुका हूँ। और बहुत ही सोच समझ के कैलकुलेशन किया गया है। और जब बात प्रतिष्ठा पर होती है तो आपको भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर केवल समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा नहीं लगी हुई है, मेरी भी प्रतिष्ठा है यहाँ पर। और इस भविष्यवाणी को सत्य होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या होगा नहीं होगा वो 10 मार्च को, लेकिन मैं आऊँगा लाइव ज़रूर 10 मार्च को। जो भी परिणाम होगा मैं स्वीकार करूँगा वहाँ पर। और यहाँ पर कैलकुलेशन क्या कहते हैं आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा माननीय अखिलेश जी की कुंडली का। और इनका जो बर्थ डिटेल मुझे प्राप्त हुआ है, इनका बर्थ डिटेल के अकॉर्डिंग इनकी कन्या लगन की कुंडली बनती है। और कन्या लगन की कुंडली में इनकी वर्तमान में, क्योंकि मैंने सारी गणनाएं करके हाथ में इसको रखा हुआ है और इसको चेक करने के बाद ही वही स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी वर्तमान में कन्या लगन की कुंडली है जिसमें राहु चतुर्थ स्थान पर, शनि अस्त है दशम स्थान पर, सूर्य केतु भी इनके पोजीशन जो दशम स्थान पर उपस्थित है, चंद्रमा इनका अस्त है, बृहस्पति पंचम स्थान पर वक्री हैं। और चार्ट में भी आपको अगर मुझे टाइम मिला तो मैं चार्ट दिखाऊंगा, अदरवाइज़ मैं इस वीडियो को ऐसे ही पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी वार्षिक राशिफल सभी लोगों का पोस्ट करना बचा हुआ है, केवल मेष का और कर्क का हो चुका है। तो यहाँ पर जो मैं चार्ट देख रहा हूँ उसके हिसाब से वर्तमान में केतु की दशा इनकी चल रही है। केतु की दशा जैसे ही प्रारंभ हुई है, केतु इनको सत्ता से विमुख कर दिया था। जहां इनकी मेजॉरिटी थी पहले, केवल 47 सीटों तक इनको सीमित कर दिया था 2017 के चुनाव में। और वहीं पर माननीय योगी जी की जो सरकार थी उन्होंने 300 से ज़्यादा सीट अर्जित की और रिकॉर्ड बहुमत के साथ इन्होंने सरकार भी बनाया। लेकिन अभी क्या कह रहा है यहाँ पर, केतु की दशा, केतु अगर दशम भाव में किसी की कुंडली में हो तो आदमी कितना भी प्रयास कर ले उसको सेटिस्फेक्शन अंदर से नहीं मिलता है। आप अपनी कुंडली भी उठा कर देखिएगा तो अगर केतु दशम भाव में है, कोई भी लगन की कुंडली हो, दशम भाव में केतु हो तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं होगा। और मिथुन का केतु विशेष रूप से जो संतोष वाली जो परिणाम होती है उसको असंतोषजनक ही देता है। इनकी केतु के अंदर बृहस्पति की दशा 19 फरवरी 2022 तक चलेगी। जब चुनाव के 7 चरण चलेंगे उसमें इनकी प्रत्यंतर दशा भी चेंज हो रही है। महादशा तो केतु की रहेगी, अंतर दशा चेंज हो रही है। तो केतु के अंदर बृहस्पति 19 फरवरी 2022 तक चलेंगे और 19 फरवरी 2022 तक इनको शायद आत्मविश्वास बना रहेगा कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही केतु के अंदर शनि की दशा चलेगी
केतु के अंदर शनि जस्ट एक लगन कुंडली में देखा जाए तो तात्कालिक शत्रुता के रूप में बैठे हुए हैं। केतु जहाँ पर चीज़ों को अलग करता है, वहीं पर केतु शनि का जो युति बनता है एक ब्लास्ट योग बनाता है, विस्फोटक योग बनाता है। दशम स्थान पर विस्फोटक योग है, दशम स्थान सत्ता का है, इसलिए सत्ता में ये विस्फोट हो जाएगा। सत्ता में विस्फोट होने का क्या मतलब है कि जो इनका सपना है सीएम बनने का, वो धरा का धरा ही रह जाएगा और ये चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। ये कन्फर्म है, क्योंकि जो दशा अंतरदशा चल रही है और ये भी दशा 28 मार्च 2022 तक चलेगी। 10 मार्च की जो कुंडली मैं बनाता हूँ इनकी, वो 10 मार्च की कुंडली में लगन और मतलब केंद्र का स्थान देखिएगा खाली पड़ा हुआ है। दशम स्थान में भी कोई ग्रह नहीं है, सप्तम में भी नहीं है, चतुर्थ में भी नहीं है, लगन में भी नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आती है, कन्या लगन के रिस्पेक्ट में आपको गोचर देखना है, तो पार्श्विक दोष का निर्माण होता है और पार्श्विक दोष में सफलता नहीं के बराबर होती है। बहुत मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती है। तो जिस दिन रिजल्ट आएंगे 10 मार्च 2022 को, उस दिन पार्श्विक दोष बन जा रहा है और इनकी कुंडली में विस्फोटक योग बन रहा है दशम स्थान पे, जो कि कर्म का स्थान होता है। तो ये दोनों ही चीज़ इंडिकेट कर रहा है, कितना भी कोशिश करने, लाख प्रयत्न कर ले, 19 फरवरी तक अगर ये गेन कर सकते हैं तो ये गेन करेंगे। लेकिन 10 मार्च जो मेन डिसीजन वाला जो टाइम होगा, जिस दिन परिणाम आएगा, उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखिए 10 मार्च को, और उस समय उनकी दशा क्या चल रही होगी। तो माननीय ये अखिलेश यादव जी की जो कुंडली चलेगी उस समय 28 मार्च 2022 तक, वो केतु में शनि चलेगा और यही इनके लिए नकारात्मक सिद्ध हो जाएगा। और शनि के अंदर जो ये लाल रंग के टोपी लगाकर जो प्रचार करते हैं, केतु जो सूर्य होता है वो रेड कलर के लिए जाना जाता है, और उसी के ये टोपी लगाकर मस्तिष्क पे लगाएंगे तो उल्टा इनको नुकसान और ज़्यादा होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इनकी इनका अपना कुछ विश्लेषण होगा जिस कारण से ये पर्टिकुलर कलर की टोपियां पहनते हैं उसको बदल दे, लेकिन जो गोचर में दिखाई दे रहा है 10 मार्च की कुंडली दिखाई दे रही है और इनकी अंतरदशा चेंज हो रही है, केतु से बृहस्पति से केतु में शनि में चेंज हो रहा है, पूरे तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि इनकी सरकार जो है 2022 में नहीं बन रही है और ये इनका सपना जो है वो सपना ही बनकर रहेगा, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा मैं योगी जी की कुंडली भी यहाँ पर सामने रख लेता हूँ और उनके भी मैंने इसी तरीके से दशा अंतरदशा का पूरा कैलकुलेशन किया है और गोचर को भी मैंने कैलकुलेशन किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कुंडली चल रही है, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली चल रही है, उसमें भी केतु की दशा चल रही है। अभी दोनों केतुओं का फाइट हो रहा है, लेकिन दोनों का केतु कहाँ पर है? माननीय योगी जी की कुंडली का केतु द्वादश स्थान पर है और पाप स्थान पर केतु बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। विश्वास नहीं आ रहा है तो 2017 के आसपास इनकी भी दशा स्टार्ट हुई और 2017 के आसपास माननीय अखिलेश जी की भी दशा स्टार्ट हुई। लेकिन जब दोनों की दशा स्टार्ट हो गई है केतु की, एक केतु ने सत्ता से इनको उखाड़ फेंका और दूसरे केतु ने सत्ता में इनको अकस्मात मतलब सीएम का चेहरा के रूप में भी ये चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन ये सीएम बन गए। तो आखिर ये केतु ने ऐसा अलग अलग परिणाम क्यों दिया? क्योंकि दोनों की पोजीशन अलग अलग थी। योगी जी की जो वर्तमान दशा जो चल रही है केतु की 2017 से लेके 2034 तक चलेगी और जो इनकी अभी अगर आप चेक कीजिएगा वर्तमान में जो इनका गोचर चल रहा है और वर्तमान में सिंह लगन के रिस्पेक्ट में गोचर अगर आप देखिएगा तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि राहु और चंद्रमा 10 तारीख को दशम स्थान पर रहेंगे। राहु का अकेले दशम स्थान पर रहना एक उच्च कोटि की सफलता देगा, क्योंकि दशम स्थान का जो कारक होता है वो राहु होती है। राहु जो होता है वो दशम स्थान का कारक होता है और उसको अगर गोचर में भी दशम स्थान पर ये है तो ये सबसे बड़ा इनके लिए प्लस पॉइंट है माननीय योगी जी के लिए। और मेरी भविष्यवाणी यहाँ पर कंक्लूज़न यही है, किसी भी चरण में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें माननीय योगी जी की अंतरदशा नहीं चेंज हो रही है, लेकिन अखिलेश जी की दशा चेंज हो रही है। इसलिए अखिलेश जी का जो पलड़ा रहेगा वो कमज़ोर रहेगा
और योगी आदित्यनाथ जी का परिणाम जो रहेगा वो भारी रहेगा। बाकी चुनाव के जो परिणाम आएंगे 10 मार्च को मैं ज़रूर लाइव आऊँगा, और यहाँ पर जैसा भी परिणाम आता है, मैंने तो ऑलरेडी बोला हुआ है, चैलेंज दे रखा है सभी को, अगर ये भविष्यवाणी गलत तो राजनीतिक प्रेडिक्शन बंद। तो यहाँ पर ये मेरी भी प्रतिष्ठा का सवाल है। आपको क्या लगता है कि चुनाव कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है कि चुनाव में किसका पक्ष ज़्यादा प्रबल होगा? कौन कौन से ऐसे फैक्टर इसमें प्रभावित होंगे? हालांकि देखिए, गणना करते समय कोविड फैक्टर को और बाकी अन्य फैक्टर को ध्यान नहीं दिया गया है। इसका रीज़न है क्योंकि कोविड का एक पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है गोचर में, लेकिन जनरली देखा गया है कि कोविड जब भी आता है तो वहाँ पर परेशानी उत्पन्न करता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 300 सीट योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी जीत पाएगी, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि ये पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसा होगा 10 मार्च तक ये क्लियर हो जाएगा। मेरी प्रतिष्ठा की भी बात है, और साथ में यहाँ पर जो चुनाव का जो विश्लेषण है, देखते हैं भगवान मुझे किस रास्ते पे ले जाते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी भविष्यवाणी यहाँ पर सत्य जाएगी। पुराने जो प्रेडिक्शन रहे हैं हमारे, लगभग पुराने प्रेडिक्शन जिनको मैंने अच्छे से कैलकुलेट किया हुआ है, वो सारे प्रेडिक्शन सही गए हैं, लेकिन कुछ प्रेडिक्शन गलत भी गए हैं, जहाँ पर मुझे दुख भी हुआ। जैसे पिछले बार जो चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव में बंगाल का प्रेडिक्शन गलत हुआ, जिससे मैं बड़ी आहत था। लेकिन बाकी जो 4 प्रेडिक्शन दिए गए थे वो सही थे, यानी 5 प्रेडिक्शन में 4 सही गए थे, 1 गलत हो गए थे, और वो मेजर प्रेडिक्शन था। लेकिन यहाँ पर भी अभी भी मैं ये बता रहा हूँ कि जो अंतिम परिणाम आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आने वाला है। दुनिया क्या कहती है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैंने जो प्रेडिक्शन यहाँ पर अंतिम दे दिया, ये सत्य सिद्ध हो के रहेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।